हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। ट्रूडो का खेल खत्म। कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, फाइनली इन्होंने क्या किया, एक इमोशनल स्पीच देते हुए बोला कि हम क्या कर रहे हैं, पार्टी का जो लीडरशिप है वहां से रिजाइन कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, एक बहुत ही सुंदर सा कहावत है कि जब काल मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है जस्टिन ट्रूडो, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे पप्पू भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, अपना जो कब्र है स्वयं खोद लिया। और ये जो कब्र खोदने की जो शुरुआत है, इन्होंने शुरू कब किया था, तो जब भारत G20 का समिट होस्ट कर रहा था 2023 में, और इन्होंने जो भारत का दौरा किया था, तो उस वक्त भारत ने बहुत ही प्यार से समझाया था कि देखो भैया, भारत के अगेंस्ट में अगर तुम किसी भी तरीके का कोई भी सेपरेटिस्ट ग्रुप, चाहे वो खालिस्तानी ही क्यों न हो, अगर तुम इसको इनकरेज करते हो, अपने सॉइल पे उसको पनाह देते हो, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के नाम पे ये जो झूठी कहानी बनाते रहते हो दुनिया के सामने, अगर तुमने इसको स्टॉप नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत ही क्या होगा, खराब होगा। तो इनको उस वक्त ये बात समझ में नहीं आया था कि ऐसा भी दिन आ जाएगा कि मेरा कैरियर कंप्लीट रूप से डस्टबिन में चला जाएगा। तो करंट में अगर देखा जाए तो इनकी हालत ये हुई कि जो पार्टी का लीडरशिप है उनसे भी इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया है। और इनके जो 1/3 पार्टी के मेंबर है उन्होंने भी बोल दिया कि अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हम काम करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसका जो हरकत है, इसका जो बिहेवियर है, वो एक पीएम की तरह बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने कनाडा का बेइज्जती करवाया है, जिस तरीके से फजीहत किए हैं, खास करके जो ट्रंप है, वो तो कोई भुला ही नहीं सकता। जब ट्रंप ने बोला कि हम क्या करेंगे, 25% का टैरिफ लगाएंगे, तो फट से ये क्या करते हैं, से चले जाते हैं अमेरिका। ये भूल गए थे जो सोरस बाइडेन का टीम है वो गवर्नमेंट नहीं है, और वो अमेरिका में अभी नहीं है। अमेरिका अब बदल चुका है, अमेरिका में क्या है, ट्रंप सरकार है। और ये वहां पे जाते हैं, इनको लगा कि फिर से हमें क्या होगा, हम जो बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के तो इशारे पे हम काम करते हैं। वो लोग जैसे बोले वैसे ही किए। लास्ट में इनको पता चल गया कि हम बन गए हैं पप्पू। और आज के दिन में देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर 2 पप्पू है, एक ये है और एक यूक्रेन वाला है। तो पहली तो बात ये थी दोस्तों कि जब ये अमेरिका में गए थे तो इनको ट्रंप ने गवर्नर बोला, प्राइम मिनिस्टर तो बोला ही नहीं, सीधे बोला कि तुम तो गवर्नर हो भैया। और उसके बाद ये जो दुखड़ा रूल है कि 25% का टैरिफ नहीं लगाना, अब इतना ही दर्द है, इतना ही ज्यादा अगर कनाडा के बारे में सोचते हो तो कनाडा को क्या करो, अमेरिका के साथ विलय कर दो। मतलब कनाडा को क्या करो, 51वां राज्य बना दो, कोई इस पर टैरिफ नहीं लगेगा, पूरा फ्रीडम हो जाएगा, बॉर्डरलेस इकोनॉमी होगा। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, पीपल हैं, आराम से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, नो टैरिफ। फिर दोस्तों ये जो पूरा न्यूज था, ये जो हेडलाइंस था, जब कैनेडियंस पढ़ना शुरू किए तो आप ही सोच के देखो क्या सोचेंगे। किसी भी देश का अगर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, किसी दूसरे कंट्री में जाता है, वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो बोलता है कि अपना जो देश है हमको दे दो, और आप क्या करते हो, मुस्कुराते हो उस बात को सुन के। तो यहाँ पे कनाडा के लोग भी समझ गए। और इसी के वजह से दोस्तों 70% के आसपास जो कैनेडियंस है उनका कहना यह है कि जो ट्रूडो है वो पीएम बनने के लायक नहीं है, देश को रन करने के लायक नहीं है, और इसे क्या कर देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। इनफैक्ट इंडिया में तो ऐसे ऐसे मीम बनाए गए हैं कि पूछो मत। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मोटा मोटा कि भारत ने ही क्या किया है, इंटरनेशनल लेवल पे जो पप्पू का टाइटल है वो इनको दिया, और उस तरह का बिहेवियर इनको करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि ये भारत के जो भी एंटी एलिमेंट है उसको हार्वर कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, बार बार चेतावनी के बजाय। यहाँ तक कि दोस्तों फाइनली जो इनका सरकार था, ये जो पूरा निज्जर का जो केस था, इसको बना के इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से भारत को डिफेम करने की कोशिश की जा रही थी, लास्ट में इन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया कि कोई भी एविडेंस सॉलिड नहीं है भारत के खिलाफ, और जो निखिल कुमार था उसको भी रिलीज कर दिया गया। यहाँ पे देखा जाए तो 2 बातें निकल के आती है। पहली ये बात है कि भारत ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि देखो भैया, तुम जो भी ये खेल रहे हो गेम, इसमें तुम इंडिया से आगे निकल नहीं सकते। और दूसरी तरफ इंडिया का जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसको भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग यहाँ पे इन्होंने काम किया है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था कि इंडिया ने भी जो कनाडा के भीतर जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, जो कनाडा को तोड़ना चाहते थे, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से फंड करना शुरू कर दिया था कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो वो है वोट बैंक। जो जस्टिन ट्रूडो है वो इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गया बेचारा कि आखिरी में उसने क्या किया, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। सबसे पहले 2015 से तो ये पीएम रहे कनाडा का, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब लास्ट के चुनाव हुए थे तो इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, 170 जो सीट मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके साथ इन्होंने अलायंस बनाया था, जो जगमीत सिंह का पार्टी था,
जगमीत सिंह मतलब पूरा सिख का जो वोट था उसके पास, यानी कि पूरा सिख का वोट होने का मतलब यह है कि उसमें क्या है, जो कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट है, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी वोट उसमें सम्मिलित था। इसका मतलब यह है कि अगर आप उससे सपोर्ट लेते हैं तो आपको खालिस्तान मूवमेंट को साथ देना पड़ेगा, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, उसको नजरअंदाज करना पड़ेगा। तो ये कुछ हद तक समझ में आता है कि हाँ, इन्होंने सपोर्ट लिया तो कुछ हद तक क्या करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। लेकिन इन्होंने तो हद ही पार कर दिया। जो जगमीत सिंह था उसी को उन्होंने क्या किया, ओवरटेक करना शुरू कर दिया। मतलब जगमीत सिंह की जरूरत नहीं है, बीच में आ जाओ, खालिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट करो और डायरेक्ट जो वोट है वो लिबरल पे आएंगे, यानी लिबरल जो इनका पार्टी है उसी को मिलेंगे। तो जगमीत सिंह की जो जरूरत ही नहीं है, तो जगमीत को भी ये पता चल गया और उसने भी बीच में ही क्या किया, डिच कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, जब से जगमीत सिंह ने इनका साथ छोड़ा, जब से ये जो रिफ्ट क्रिएट हुआ दोनों के बीच में, इन्होंने खुल के समर्थन किया, पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल दिया कि इंडिया ही इन्वॉल्व है। और लास्ट में देखा गया तो कोई सबूत नहीं आया। जिस तरह से इनको G20 में समझाया गया था, जिस तरह का रेस्पेक्ट इंडिया ने दिया था, इन्होंने नाम जब बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हम कुछ भी करवाएंगे, तो फिर इंडिया ने बोला ठीक है, तो देखते हैं तुम क्या क्या करोगे। तो उसके बाद जो ये बेइज्जती हुआ था पूरा G20 के टाइम में, इसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन था इंडिया के प्रति इनका कि हम बदला लेंगे इंडिया से। लेकिन हुआ क्या, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से इन्होंने गलतियां करना शुरू कर दी और इसी वजह से इन्होंने इंडिया पे बहुत सारे जो ब्लेम गेम है उसको खेला। और यहाँ पे बाइडेन और सोरेस का जो टीम था इसको सराहना दिया। आपको याद होगा जब निजर का किलिंग का केस आया था तो क्या बोला था व्हाइट हाउस कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और वहां पे इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन वही ट्रम्प का जो टीम है वो बोलता है ये सब फॉल्सिफिकेशन, ये सब फॉल्स है, ये सब एक रचा हुआ पूरा थ्योरी है और इसको क्या करो, हटाओ यहाँ से। तो ये जो बेसिक थ्योरी था जिसकी वजह से ये चाहते थे कि सिख को क्या करे, अपनी तरफ कर ले, अब उनको पता चल चुका है कि ये जो ट्रूडो है किसी काम का नहीं, ना खालिस्तान का हुआ और ना ही अपने लोगों का हो रहा है। तो इसका मतलब इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो खालिस्तानियों के लिए उन्होंने धोखा नहीं दिया और यहाँ तक कि जो कनाडा के लोग हैं वो भी इनसे ट्रस्ट हटा चुके हैं। बार बार बेइज्जती करवाओगे कनाडा का, कोई भी कैनेडियंस जो है तुम पे भरोसा क्यों करेंगे। अब समझिए दोस्तों भारत के यहाँ पे क्या होने वाला है। भारत और कनाडा का जो रिश्ता है वो देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग $10 बिलियन का जो बायलैटरल हमारा ट्रेड है वो है। इकोनॉमिक स्तर पर अगर बात करें तो डायस्पोरा के लेवल पर देखें तो बहुत सारे हमारे यहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो कनाडा में जाते हैं, यानी कि चीप वहाँ पे एजुकेशन मिल जाता है, जो हायर एजुकेशन है। इसके वजह से यहाँ से बहुत ज्यादा संख्या में क्या करते हैं, स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं। और अगर कनाडा के साथ हमारा रिश्ता सुधारना है तो यहाँ पे जरूरी है कि कंजर्वेटिव का क्या हो, गवर्नमेंट बनो, क्योंकि जब तक लिबरल पार्टी है तो पूरा वही चीटे बट्टे हैं ये लोग, सोरोस और बाइडेन का फंड किया हुआ। तो इसके वजह से यहाँ पे कोई और रूम नहीं है कि ये लोग क्या करें, टेंशन को ईज करें। लेकिन अक्टूबर 2025 में इलेक्शन होने वाला है और हो सकता है कि अगर ऐसी गड़बड़ी चलती रही तो इलेक्शन जो है बहुत जल्द हो जाएगा और कंजर्वेटिव का अगर गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म होता है तो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ चांस तो यहाँ पे जो रिश्ते हैं कनाडा और भारत का उसमें एक नया चैप्टर देखने को मिलेगा। क्योंकि कंजर्वेटिव जो भी होते हैं, किसी भी दुनिया के अगर देश में उठा के देखे, कंजर्वेटिव जो भी होते हैं वो एक तरह से राइटिस्ट होते हैं। उन सबका जो पॉलिसी होता है लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो इसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से क्या होगा, सिमिलैरिटी ऑफ आइडियाज होगा, इसके वजह से कोलैबोरेशन करना, कोऑपरेट करना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो समय है, जो इलेक्शन होने वाला है कनाडा में, वहां पे कंजर्वेटिव का गवर्नमेंट बने। क्योंकि एक्सपर्ट का मानना यही है कि यहाँ पे कंजर्वेटिव का ही गवर्नमेंट बनेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या हो गए, परेशान हो चुके हैं। तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर है कनाडा और भारत का जो रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।